हेलो बच्चों एंड मेरे प्यारे दोस्तों। तो कैसे हो आप सभी लोग। मैं सुमित आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने परिवार आज स्मित अकेडमी चैनल पे। दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे क्लास 10th की मैथ्स और चैप्टर हमने लिया है 8 जिसका नाम है त्रिकोणमिति का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। और ये यकीन मानो कि काफी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और यहाँ से इस चैप्टर से हम बात करें तो ट्रिगोनोमेट्री से सिर्फ बोर्ड एग्जाम में लगभग 40 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से इस अकेले चैप्टर से पूछा जाता है ट्रिगोनोमेट्री से। तो काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर इस चैप्टर पे तुम लोग पकड़ बना लिए हो तो मैथ में एक अच्छे स्कोर एग्जाम में कर सकते हो। तो काफी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। हम लोग इसके बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे। अगर कुछ नहीं आता है इस चैप्टर में तो भी आप लोगों को समझ में आएगा। बिल्कुल आप लोग वीडियो में बने रहना। एकदम जीरो से हम लेकर के चलेंगे, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्री, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है। इसको हम बिल्कुल बेसिक से लेकर के चल रहे हैं। बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे एक त्रिभुज के बारे में। इस त्रिभुज के बारे में समकोण त्रिभुज आप लोग बचपन से इसको पढ़ते आ रहे हैं। अगर नहीं पढ़े हैं तो चलो पढ़ लो, जिनको आता है देखो रिवीजन हो जाएगा। इसे हम कहते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज हम किसे कहते हैं तो जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का हो तो उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो ये कोण कितना डिग्री का है तो 90 डिग्री का है। इस कोण को हम कहेंगे समकोण त्रिभुज। ये आप लोग बचपन से सीखते आ रहे हैं। और इसमें क्या होता है तो एक पाइथागोरस प्रमेय होता है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कि वर्गों का योग इस भुजा के वर्ग के बराबर होता है। तो जो इसको हम कहते हैं आधार। क्या कहते हैं तो इसको हम कहते हैं कहते हैं इसे कहते हैं हम लंब, यानी कि परपेंडिकुलर। और इसे हम पी से डिनोट करते हैं। और इसे हम कहते हैं कर्ण हाइपोटेनस। और इसे हम इस कर्ण को हम एच से दिखाते हैं, ठीक है। इसको हम दिखाते हैं बेस को। का बचपन से मालूम होगा। और पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कि इन दोनों भुजाओं का योग, अगर इस त्रिभुज के हम नाम दे दे कुछ, जैसे में ए बी सी, ए बी सी हम त्रिभुज के नाम दे दिए। तो इसमें जो है कि ए बी क्या है, ए बी ए बी है आधार है। ए बी क्या है इसमें ए बी है आधार है। आधार को हम बी से दिखा रहे हैं। बी सी क्या है, बी सी है इसमें लंब है। बी सी है लंब, इसे हम परपेंडिकुलर पी से दिखा रहे हैं। और ए सी क्या है तो ए सी है इसमें है, ए सी है कर्ण। और इसे हम हाइपोटेनस कहते हैं। और इसे हम एच से दिखाते हैं। क्या क्लियर है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है हम लोग सीख चुके हैं बचपन से ही कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। तो इन दोनों भुजाओं के वर्गों का योग, यानी कि बी सी, बी सी के वर्ग प्लस इस ए बी का वर्ग, इस ए बी के वर्ग बराबर होता है इन ए सी के वर्ग का। ना चाहे तो बीसी क्या है तो बीसी है लंब है। बीसी है लंब है, यानी कि लंब का स्क्वायर प्लस ई क्या है, ए बी क्या है तो ए बी है आधार, ए बी है आधार। और ये होता है इसका आधार का स्क्वायर बराबर होता है ए सी के। और ए सी क्या है तो ए सी है कर्ण, यानी कि कर्ण का स्क्वायर। ये क्या है तो ये है पाइथागोरस प्रमेय है। इसे अगर हम इस रूप में लिखना चाहे फॉर्मूला के रूप में, तो लंब को हम दिखाते हैं पी से, आधार को बी से, बराबर हाइपोटेनस को हम दिखाते हैं एच से, ठीक है। इसे हम ऐसे भी लिखते हैं कि एच बराबर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
इतना हम लोग बेसिक पहले से जानते आ रहे हैं, क्लास 5 6 से ही हम लोग इसको पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो इतना सभी को मालूम होगा। ठीक है, अब देखो त्रिकोणमिति के लिए हम एक फॉर्मूला लिखा रहे हैं, उस फॉर्मूला को याद रखना। एक फॉर्मूला होता है tan थीटा। tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बाई cos थीटा। ठीक है, sin थीटा बाई cos थीटा। और एक और फॉर्मूला cos थीटा बराबर जस्ट इसका उल्टा होता है cos थीटा बटा में हो जाएगा sin थीटा। बस इस दो फॉर्मूला को याद रखो और हम सीख लेंगे। ये पढ़ना ऐसे अगले टॉपिक में है, लेकिन इसमें रखो, इसका यूज हम थोड़ा सा करेंगे यहाँ पर। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं त्रिकोणमिति। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, त्रिकोणमिति पे। ठीक है, इसमें बस यहाँ ध्यान रखना है कि इसे हम कहते हैं आधार, और इसे कहते हैं लंब, और इसको हम कहते हैं कर्ण। ठीक है, 90 के सामने वाले रेखा को हम कर्ण कहते हैं। 90 के सामने जो रेखा होता है इसे हम कर्ण कहते हैं। 90 के सामने जो रेखा होगा उसे हम कर्ण कहेंगे। कोई डाउट हो तो वीडियो के नीचे कमेंट करना, अगले वीडियो में हम डाउट क्लियर करेंगे। अब चलो अपने मेन मुद्दे पे। ये कोई समकोण त्रिभुज है, यहाँ पे हमें त्रिकोणमिति, इसमें हमें पढ़ना है त्रिकोणमितीय का अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, यह कोई एक समकोण त्रिभुज है, हमें यही समकोण त्रिभुज के लिए ही हमें त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ना है। ठीक है, इसका हम नाम देते हैं ए। बच्चे को पता है सबसे दिक्कत कहाँ होता है इसमें, इसमें इस बस बच्चे को ये दिक्कत पहचानने में होता है कि किसको हम लंब कहेंगे और किसको हम कर्ण कहेंगे। देखो एक फिगर इसके जैसा हम और बनाते हैं, सबसे दिक्कत बच्चे को यही होता है। ठीक है, इसका भी हमने नाम दे दिया ए, और इस बार हम तो इसी को हम थीटा मानते हैं। ठीक है, हमने थीटा मान लिया है। ठीक है, इस पहले वाले फिगर में हम कोण ए को थीटा माने हैं, और इसमें हम कोण बी को थीटा माने हैं। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन बच्चे को यहीं पे होता है कि अब दोनों फिगर में इसमें हम किसको कर्ण माने, किसको हम लंब माने, किसको हम आधार माने। सबसे बड़ा कंफ्यूजन यहाँ पे होता है बच्चे को। देखो इस फिगर में तो देख के बता देगा सीधा से, लेकिन जैसे इसको करेगा बच्चा यहाँ पे आकर के कंफ्यूज हो जाता है कि हम किसको अब कहें कि कौन कर्ण है, कौन आधार है, कौन लंब है। तो देखो हमेशा ध्यान क्या रखना है, इस पे देखो, इस पे तो तुम लोग देख के बता दो, लेकिन यहाँ पे आके थोड़ा सा बच्चा कंफ्यूज होता है, क्योंकि यहाँ पे उल्टा पुल्टा हो जाता है सब। देखो हमेशा ध्यान रखना कि जो 90 के सामने होता है, 90 के सामने वाला जो रेखा होता है वो होता है कर्ण, होता है कर्ण। 90 के सामने जो होगा कर्ण होगा, कर्ण को हम एक्स से दिखाते हैं। 90 के सामने कर्ण। ठीक है, थीटा के सामने जो होगा ये होता है लंब। थीटा के सामने, थीटा के जो सामने है ये हो जाएगा, बोला है रेखा जो है कि लंब है, और इसे हम लंब को किससे दिखाते हैं, तो लंब को हम पी से दिखाते हैं। और जो बच गया सो आधार है, यहाँ पे ये आधार हो गया, आधार इसे हम बी से दिखाते हैं। कोई डाउट, कोई डाउट नहीं। तो इसमें देखो, अब इसमें सीखो कि कौन लंब है, कौन कर्ण है। तो बस थीटा के 90 के सामने, 90 के सामने वाला क्या है, ये है कर्ण है। 90 के सामने क्या है, तो ये है कर्ण है। 90 के सामने जो रेखा है उसे हम कर्ण कहते हैं। 90 के सामने वाले भुजा कर्ण होगा, कर्ण हो गया, और उसे हम एच से दिखाते हैं। थीटा के सामने, थीटा के सामने क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। ये है लंब, थीटा के सामने लंब।
और इसे हम दिखाते हैं पी से, और जो बच गया सो आधार। क्या डाउट क्लियर है? क्या कंफ्यूजन क्लियर हुआ कि किसको हम लंब कहेंगे, किसको कर्ण कहेंगे, किसको आधार कहेंगे? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है पहचानना, तभी क्वेश्चन को हल कर पाओगे फिगर में। सबसे ज्यादा दिक्कत होता है बच्चा के यहाँ पे। फिर से देखो, 90 के सामने वाले को हम कर्ण कहेंगे, थीटा के सामने वाले को हम लंब कहेंगे, जो बच गया सो आधार है। 90 के सामने कर्ण, थीटा के सामने वाले लंब, जो बच गया सो आधार। क्या डाउट क्लियर? तो कमेंट में ये टाइप कर देना। चलो अब देखो त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमिति में आप लोगों को 6 प्रकार का त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ना है, जैसे में साइन थीटा। हम इस फिगर के हिसाब से चलेंगे, ठीक ना, फर्स्ट वाले फिगर के हिसाब से, इस फिगर के हिसाब से हम चलेंगे। इस पे अब गौर नहीं करना, हम जो भी लिखेंगे अनुपात इस फिगर के हिसाब से लिखेंगे, ऊपर वाले फिगर के हिसाब से, ठीक है। साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा और ले लो कॉस थीटा। साइन थीटा, कॉस थीटा और एक टेन थीटा, ठीक है। हम इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं, एंगल ए वाले थीटा के लिए हम बात कर रहे हैं, इसके लिए हम लिखेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात। फिगर में ध्यान देना। तो देखो साइन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा में कर्ण। क्या होता है? लंब बटा में कर्ण। साइन थीटा बराबर जो होता है लंब बटा में कर्ण। इसका जो अनुपात होगा लंब बटा में कर्ण, ठीक है। जस्ट इसी का उल्टा जो होता है कॉसेक थीटा होता है। इसी का उल्टा हो जाएगा कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा, बस इसको उलट दो, कर्ण चल जाएगा ऊपर और लंब चल जाएगा, ठीक है। अब देखो कॉस थीटा, ये हो गया 1 नंबर, 2, 3 नंबर। कॉस थीटा क्या होता है? तो कॉस थीटा होता है आधार बटा में कर्ण। क्या होगा? तो आधार बटा में कर्ण। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा में कर्ण। आधार बटा में कर्ण। और इसी का उल्टा जो होगा सेक थीटा होता है। इसी का उल्टा सेक थीटा जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, कर्ण जाएगा ऊपर, टेन थीटा। टेन थीटा क्या होगा? तो हम तो कहेंगे टेन थीटा को याद ही मत रखो, बस इस फॉर्मूला के देखो, इस फॉर्मूला को देखो। यहाँ पे क्या है? टेन थीटा बराबर होता है क्या? साइन बटा में कोस। तो यहाँ पे साइन का वैल्यू रखो। साइन का वैल्यू क्या है? तो साइन का जो वैल्यू है लंब बटा में कर्ण बटा में कॉस का वैल्यू क्या है? कॉस का वैल्यू है आधार बटा में कर्ण। थोड़ा सा नॉलेज होगा भिन्न का, तो इससे यह कट जाएगा, तो बचेगा क्या? लंब बटा में आधार, यानी इसका जो मान आएगा, टेन का जो मान आएगा लंब बटा में आधार, बटा में आधार। और इसी का उल्टा जो हो जाएगा आप लोगों का कॉट थीटा का। इसी को बस उलट दो, कॉट थीटा हो जाएगा ऊपर और ये है त्रिकोणमितीय अनुपात है, ठीक है। इसे अगर हम लिखना चाहें, डिनोट करें इसको हम, तो देखो इसमें कर्ण लंब क्या है? तो लंब है BC। BC क्या है? लंब है। और कर्ण क्या है? तो कर्ण है AC, यानी कि BC बटा में AC। अगर इसे हम डिनोट करें अल्फाबेटिकल से, जो हम माने थे, तो लंब को हम P से दिखाते हैं और कर्ण को हम H से दिखाते हैं, यानी कि P/H, ठीक है। आगे देखो P/H, कर्ण क्या है? तो कर्ण है AC
और बटा में लंब क्या है, तो लंब है BC। लंब क्या है, तो लंब है BC। और AC क्या है, तो AC है H। AC क्या है, H है। और BC है cos थीटा में। आधार को हम क्या कहते हैं, AB है। AB आधार है। और क्या है, कर्ण। कर्ण क्या है, तो कर्ण है AC। कर्ण क्या है, AC है। आधार को हम दिखाते हैं B से और कर्ण को हम दिखाते हैं H से। जस्ट इसका उल्टा लिख दो यहाँ पे। सेक का कर्ण का है AC और आधार का है AB। देखो आगे हम बात करेंगे लंब। लंब क्या है, तो लंब है BC। BC और बटा में आधार क्या है, तो आधार है AB। AB आधार को BC, जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, AB जाएगा ऊपर और ये है आप लोग का त्रिकोणमितीय अनुपात। और इसी इतना पॉइंट पे जो है कि एक्सरसाइज 8.1 एनसीईआरटी का सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, यही था आप लोग का त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, इसको मिटा करके हम शॉर्ट में लिख करके दिखाते हैं। चलिए इसको हम लोग हटाते हैं, ये बेसिक पॉइंट था। चलो देखो शॉर्ट में थोड़ा सा हम लिखते हैं, इसमें थोड़ा ज्यादा हो गया है, देखने में आप लोगों को नहीं बन रहा होगा। देखो साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है लंब बाई कर्ण। लंब बाई कर्ण। लंब को हम P से दिखाते हैं, कर्ण को हम H से दिखाते हैं। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, लंब बाई कर्ण यानी कि P बाई H बटा में H। ठीक है, P बाई H। और इसी का उल्टा होता है कोसेक थीटा। तो एक फॉर्मूला से हम दूसरे फॉर्मूला बना लेंगे यहाँ से, कोसेक थीटा। जस्ट इसी का उलट दो, H जाएगा ऊपर और यहाँ पे P आएगा नीचे। हो गया कोसेक थीटा। ठीक है, अगला देखो cos थीटा बराबर। cos थीटा क्या होता है, तो cos थीटा होता है आधार बटा में कर्ण। क्या होता है, आधार बटा में कर्ण। आधार है B और कर्ण है H। ठीक है, का जो उल्टा होता है सेक थीटा। जस्ट इसका उल्टा, इसे उलट दो तो सेक थीटा। सेक थीटा क्या हो जाएगा, तो H बाई B यानी कि कर्ण बटा में आधार। नेक्स्ट क्या था, टेन थीटा। टेन थीटा क्या है, अगर टेन थीटा याद नहीं हो तो टेन थीटा क्या होता है, तो साइन बाई कॉस होता है। साइन बाई टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। बस देखो यहाँ पे हम साइन का मान रखेंगे। साइन का मान क्या है, पी बाई एच। और बटा में कॉस का मान क्या है, एच बाई है बी बाई एच। क्या एच से एच कटेगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, पी बाई बी नहीं बचेगा, यानी कि लंबाई आधार। तो इसका जो मान हो जाएगा लंबाई आधार, लंबाई आधार। और जस्ट इसको हम उलट देंगे तो हमें कॉट थीटा का मान निकल जाएगा। कॉट थीटा का हमें यहाँ पे मान निकल जाएगा। बताओ कोई दिक्कत है त्रिकोणमितीय अनुपात में। मेन बस कंफ्यूजन तुम लोग को यहाँ पे होता है इस फिगर में कि जैसे ही एंगल चेंज करता है तो तुम लोग फंस जाते हो। इस फिगर के लिए तो बना ही लोगे, लेकिन इसमें आप लोगों को दिक्कत होता है। तो बस ध्यान रखना है यही कि थीटा के सामने वाला लंब और 90 के सामने वाला कर्ण और जो बच गया से आधार। तो क्या ये त्रिकोणमितीय अनुपात क्लियर है? क्लियर है तो कमेंट में ये टाइप करो। और इससे आगे जो हम करेंगे अगले वीडियो में कि इस पे क्वेश्चन कैसे बनता है, क्वेश्चन करके हम दिखाएंगे अगले वीडियो में। बस आज के लिए बस ये थ्योरी था, इसे कुछ फॉर्मूला अपना याद रखना, याद का माइंड में रखना। बस तुम लोग क्या करो कि बस एक इसको याद कर लो और एक कॉस को याद कर लो, बाकी तो तुम लोग खुद खुद से ही बना सकते हो। अगर आप लोग का साइन याद हो गया तो यहाँ से कॉसेक बस इसको उलट के बना सकते हो। कॉस याद हो गया तो यहाँ से सेक
को सेक बनाने के लिए इसको उलट दिया करो, और tan निकालने के लिए दोनों को रेशियो को काट देंगे तो हमें tan निकल जाएगा, और tan का उल्टा होता है cot। बस दो फॉर्मूला याद रखो, साइन का और कॉस का, बाकी सब तुम भूल जाओ। बस निकालने आना चाहिए, निकाल सकते हो। ठीक है, ये रटने की आवश्यकता नहीं है, बस दो को कैसे भी करके याद कर लो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, इससे आगे हम देखेंगे अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोग का एक मिस नहीं हो। और सेशन कैसा लगा कमेंट कर बताइए। धन्यवाद।